आतंकवादियों के मददगार हाकमदीन ने उन्हें 3 बार अपने घर में शरण दी थी और इसके साथ ही उन्हें खाना भी मुहैया करवाया था। तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। 3 मिलिटेंट्स को उसने अपने घर में शरण दी थी। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। कंडा के पास हुए मिलिटेंट अटैक के एक दिन पहले जो है वो आतंकवादी अपने मददगार हाकमदीन के घर ही रुके थे और हाकमदीन ही उन्हें उस स्थान पर लेकर गया था। यहाँ पर आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया था, यानी कि उसने गाइड के रूप में भी काम किया था। हाकमदीन ने 6,000 रुपए लेकर ये सब किया था। आतंकियों के मददगार हाकमदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम जानकारी दी। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश जो हैं एक बार फिर आपको दिखाते हैं। 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकमदीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि ज़िला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसको हमने बंदराही, एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। मैम, कुछ रिकवरी भी हुई है इससे, जो ओजेडब्ल्यू पकड़ा गया, कुछ सामान मिला इससे, कुछ जो कनेक्शन बिल्ड करता हो कि पाकिस्तान से है या किस तरह का कुछ कनेक्शन था इसका? इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको दे के गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है। कितने आतंकियों ने इस बस पे अटैक किया, क्या कुछ? इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके थे। जिला रियासी में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊँगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये बिल्कुल राजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आएँ और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि राजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो राजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे हैं। ने उनकी मदद की वापस जाने में? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। इसका मतलब हाकमदीन को पता था कि ये अटैक करने वाले हैं, उसको सारा बिल्कुल पता था। उनके कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व सकते हैं, कुछ बताया इसने को और ग्राउंड वर्कर्स? दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर वर्किंग। ही इज as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, one day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times, and then he dropped them at the spot of incident via the dense forest of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know.